पिछले साल की वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अब फाइनली हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है ओटीटी के ऊपर। ये मूवी है सूक्ष्मदर्शिनी, जिसमें नजरिया और बेसिल जोसेफ हमें लीड रोल में देखने को मिले थे और ये मूवी वर्ड ऑफ माउथ से काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी और अब जाके इसको फाइनली ओटीटी के ऊपर रिलीज किया गया है, जहां डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये मूवी मलयालम और हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है। मूवी की कहानी है प्रिया की, जो कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है जो खुद को और खुद के परिवार को एक बेहतर लाइफ देने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो एक जॉब की तलाश में है। पर इसके पहले कि वो एक जॉब ढूंढ पाती, उसको एक नया काम मिल जाता है और वो काम होता है अपने नए रहने आए पड़ोसी यानी कि मैनुअल के ऊपर जासूसी करने का। क्योंकि मूवी के नाम के अकॉर्डिंग ही प्रिया का जो कैरेक्टर है वो काफी सूक्ष्मदर्शिनी है, मतलब छोटी छोटी चीजें वो पकड़ लेती है और ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी नजरों से उसने मैनुअल को देखा और उसको अच्छी वाइब नहीं आई, जिसके चलते वो मोटिवेट होती है मैनुअल के बारे में और पता लगाने के लिए। पर तभी पता चलता है कि मैनुअल की मदर, जिनको भूलने की बीमारी है, वो सोसाइटी के अंदर से ही भरे दोपहर में गायब हो जाती है। चीजें जो है वो धीरे धीरे सेंस बनाना शुरू करती है प्रिया के लिए, जो कि मैनुअल के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से नजर रखना शुरू करती है। अब पूरी जो मूवी है वो इसी बारे में है कि क्या प्रिया का शक सही है या नहीं, या मैनुअल सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन है जो कि अच्छी वाइब नहीं दे रहा है। मूवी की जो टोन है वो बहुत ही जल्दी शिफ्ट होती रहती है, जहाँ मूवी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी के तौर पे शुरू होती है, एक ब्लैक कॉमेडी में कन्वर्ट होती है और एंड में एक तगड़ी मिस्ट्री आपके सामने रिवील करके जाती है, जिसके चलते ये मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। अब अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। मूवी के अंदर एंड में जो ट्विस्ट रखा गया है वो मैंने तो प्रिडिक्ट नहीं किया था। अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया हो तो कमेंट्स में मुझे बिना स्पॉइलर के बता देना। पर मूवी की कहानी जिस तरह से एस्केलेट होती जाती है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग और एक्साइटिंग बनता जाता है। मूवी का रन टाइम जो है वो 2 घंटे के आसपास आता है और साथ ही इसके मलयालम वर्जन के अंदर भी कोई गाने नहीं रखे गए थे और मैनुअल का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो इस मूवी की हाईलाइट बन सकता था अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो, क्योंकि वो कैरेक्टर जिस तरह से लिखा गया है और जिस तरह से बेसिल जोसेफ ने उसको परफॉर्म किया है वो काफी ज्यादा आइकॉनिक बन सकता था। और मैं तो चाहूंगा कि इस कैरेक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी भी देखने को मिले, क्योंकि ये कैरेक्टर जिस तरह से मेनेसिंग स्माइल देता है और अपने आसपास के लोगों के साथ बिहेव करता है, उसको स्क्रीन के ऊपर होता हुआ देखना काफी ज्यादा अमेजिंग था। बात करें परफॉर्मेंस की तो बेसिल जोसेफ के साथ नजरिया, जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं, उनका परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा आपको नजर आएगा। मूवी के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स आते जाते रहते हैं और बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस सोसाइटी के रेसिडेंट दिखाए गए हैं। पर इस मूवी की जो मेन यूएसपी है वो ये नहीं है कि आपकी शक की सुई कहाँ पे जाएगी, पर यह है कि आपकी शक की सुई मैनुअल के ऊपर रहेगी या नहीं। क्योंकि ये मूवी जिस तरह से प्ले करती है प्रिया और मैनुअल के कैरेक्टर के बीच के क्लैश को, आपको एक पॉइंट पे लगने लगता है कि प्रिया का जो कैरेक्टर है वो सही में डिल्यूजनल कैरेक्टर है, जिसको सच में ऐसा लग ही रहा है, और मैनुअल जो है वो काफी ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर है। तो इस तरह एक नए टेक के साथ इस मूवी को बनाया गया है, जो अपने आप में एक और रीजन दे देता है इस मूवी को देखने का। और बात करें हिंदी डबिंग की तो मैंने इसको हिंदी में अब तक नहीं देखा है। मैंने मलयालम में इस मूवी को देखा था जब ये मूवी रिलीज हुई थी, पर इसका रिव्यू मैं नहीं बना पाया था। अब जब फाइनली ये मूवी हिंदी में आ चुकी है तो मैंने इसको हिंदी में स्टार्ट करके देखा है और पूरा नहीं देखा, पर जितना मैंने देखा मुझे समझ में आ गया कि इसकी हिंदी डबिंग काफी प्रॉपर वे में की गई है, जिसके चलते आप बिंदास इसको हिंदी में देख सकते हो बिना सबटाइटल के भी। तो इसी के साथ ही हमारा ओपिनियन इस मूवी को लेके, अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना बिना स्पॉइलर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू इट द